तमिलनाडु और तेलंगाना में कहीं किसी जगह से उसके खिलाफ कंप्लेन हुई और उस कंप्लेन में उस पर आरोप है कि आपने 105 रुपए का फ्रॉड किया। अलग अलग तरीके की मेहनत और मजदूरी की कमाई से उसने 1,22,556 रुपए उसमें एकत्रित किए और उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। एक व्यक्ति आता है और उससे 3 प्लेट छोले भटूरे खाता है। जैसे ही 105 रुपए उसके पे करता है, 2 से 3 दिन बाद उसको पता लगता है कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। हमारी भारत की देश की सरकार ये कहती है आप यूपीआई पेमेंट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज की जिस तरीके से बाढ़ आ गई है, ये बात हमें समझने की है कि कोई भी साइबर सेल, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि ये कहानी हम बताने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो एक छोले भटूरे का व्यापारी था। उस व्यापारी के पास कोई व्यक्ति आता है और 35 रुपए की 3 प्लेट छोले भटूरे की खाता है और उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताएंगे। ये कहावत उस व्यक्ति पर बहुत अच्छे से लागू होती है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वीडियो की शुरुआत में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी का जिक्र करना जा रहे हैं जो अशोक विहार दिल्ली में रहता है और अपनी छोटी सी रेडी चलाता है जिसका नाम है पवन कुमार राय। उसका काम है छोले भटूरे की बिक्री करना, छोले भटूरे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करना। एक व्यक्ति आता है और उससे 3 प्लेट छोले भटूरे खाता है, 35 रुपए की एक प्लेट छोले भटूरे की और 105 रुपए पे करता है। छोले भटूरे वाले यानी पवन कुमार राय का बैंक अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में होता है। जैसे ही 105 रुपए उसके पे करता है, 2 से 3 दिन बाद उसको पता लगता है कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, मेरे पास कोई व्यक्ति पैसा ट्रांसफ़र गया और उसके वजह से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। बुरी तरीके से परेशान इसलिए हो जाता है क्योंकि लोन की किस्तें भी उसको पे करनी है। अलग अलग तरीके की मेहनत और मजदूरी की कमाई से उसने 1,22,556 रुपए उसमें एकत्रित किए और उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। और फ्रीज होने के बाद ना तो वो अगले दिन का सामान खरीद पा रहा है जो उसको छोले भटूरे के लिए चाहिए, क्योंकि उसको दाल भी चाहिए, भटूरे, छोले, जो भी राशन पानी उसको चाहिए वो उन्हीं पैसों से करने वाला था। लेकिन ये भी समस्याएं उसके सामने आई। क्योंकि ये समस्याएं जब आई क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, बैंक वालों ने भी उसकी ज़्यादा मदद नहीं की। लेकिन वो हारा नहीं और डरा नहीं। ये उस व्यक्ति की तरह था जो एक चट्टान की तरह खड़ा होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ता है और बैंक से जाकर इंफॉर्मेशन निकलवाई और पता लगा कि तमिलनाडु और तेलंगाना में कहीं किसी जगह से उसके खिलाफ कंप्लेन हुई और उस कंप्लेन में उस पर आरोप है कि आपने 105 रुपए का फ्रॉड किया और उसकी वजह से हमने आपका पूरा 1,22,556 रुपए फ्रीज कर दिया। उसको लगा ये क्या नई परेशानी आ गई, ऐसे तो हम अपना ना तो बिजनेस कर पाएंगे, ना किसी तरीके से कोई ऑनलाइन पेमेंट ले पाएंगे। जहां सरकारें ये कह रही हैं, हमारी भारत की देश की सरकार ये कहती है आप यूपीआई पेमेंट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। उस दौर में, उस जमाने में मेरे साथ एक फ्रॉड हो जाता है और 105 रुपए का एलिगेशन मेरे ऊपर आ जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति हाई कोर्ट मूव करता है। उसने संपर्क किया और अलग अलग तरीके से ये चीज़ें जानी कि किस तरीके से इन समस्याओं से निकला जा सकता है। वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन मूव करता है, एक वकील साहब को हायर करता है और दिल्ली हाई कोर्ट में जब वो अपना पक्ष रखता है तो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मनोज कुमार जैन साहब इस केस की सुनवाई करते हैं और यह आदेश पारित करते हैं दोनों पक्षों को सुनने के बाद कि उस बैंक अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए। और ये पूरा जजमेंट जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देखें जजमेंट का पहला पेज, जजमेंट की रिट पिटीशन संख्या 15,066/2024 पवन कुमार राय वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कहा जा रहा है कि किस तरीके से अशोक विहार दिल्ली के एक क्षेत्र में पवन कुमार राय छोले भटूरे की रेडी लगाता है और उस तरीके से उसका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। पवन कुमार राय के वकील साहब का आर्ग्यूमेंट ये होता है, होती कौन है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बिना किसी जांच और पड़ताल के, बिना किसी 102 के नोटिस की कंप्लाइंस के
हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। सामने वाले वकील साहब का आर्ग्यू होता है कि हाँ, हमें अधिकार है कि हम किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दें और उस पर इन्वेस्टिगेट करें। इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल जस्टिस मनोज कुमार जैन साहब ये कहते हैं, पवन कुमार राय का बैंक अकाउंट अनफ्रीज किया जाए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सिर्फ उस 105 रुपये पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है जिस 105 रुपये का आरोप पवन कुमार राय पर फ्रॉड का है, अदरवाइज पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकती। ये जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मनोज कुमार जैन का फैसला हम सभी के लिए इतना उपयोगी है कि हमें ये बताएंगे कि किस तरीके की साइबर सेल की मनमानियों का जवाब इस फैसले के साथ हम दें। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए आप जरूर देखें और दोस्तों तक शेयर करें जिन लोगों के भी बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, चाहे वो गुजरात, दिल्ली साइबर सेल की किसी भी साइबर सेल, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब, किसी भी साइबर सेल से फ्रीज हों। ये जजमेंट का आप हवाला दें। इस 17 दिसंबर का ये जजमेंट आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने में बहुत मदद करेगा। अब करना क्या है, बैंक अकाउंट अनफ्रीज के लिए प्रक्रिया क्या है, इसके लिए ये वीडियो अंत तक देखें। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पवन कुमार राय ने रिट पिटीशन फाइल की, किस तरीके से अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराया। तो सबसे पहले आपको बैंक से डिटेल कलेक्ट करनी है। बैंक से डिटेल आप कलेक्ट करते हैं, ये पता लगता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, तुरंत बैंक जाइए, बैंक मैनेजर साहब से, कैशियर साहब से, जो भी बैंक के अधिकारी हैं उनसे ये पूछिए किस कंप्लेंट के कारण हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, कंप्लेंट नंबर क्या है, किस लेयर में हमारा ट्रांजैक्शन है, किस ट्रांजैक्शन की वजह से ये काम हुआ। हमने प्रीवियस वीडियो में ये बताया गया है कि अगर बैंक मैनेजर आपका कंप्लेंट नंबर देने से मना करे तो किस तरीके से बैंक मैनेजर साहब से डिटेल्स कलेक्ट करनी है, किस तरीके से उनसे जानकारी इकट्ठी करनी है। प्रीवियस वीडियोस में ये बहुत डिटेल में हमने समझाया गया है, ये आप देख सकते हैं। जानकारी इकट्ठी करने के लिए हम कोशिश करते हैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई भी करें, आपको हर तरीके से हम मदद करें। जानकारी कलेक्ट करने के बाद आपको एक रिप्रेजेंटेशन देना है साइबर सेल को। साइबर सेल को ये बताना है कि मैं ये व्यापार करता हूँ या गेम खेलता हूँ या ट्रेडिंग करता हूँ या इस तरीके से पैसा आया। गेमिंग और ट्रेडिंग के लिए अलग से वीडियोस हमारे चैनल पे हैं। गेमिंग किस तरीके से लीगल है या इलीगल, ये बहुत आसान शब्दों में हमने आपको समझाया हुआ है। ट्रेडिंग करने वाले से भी कोई दिक्कत नहीं है, किस तरीके से आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो कोई बड़ा अपराध आप नहीं करते हैं। बिल्कुल भी घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियोस में हमने बताया हुआ है। तो जैसे ही डिटेल कलेक्ट करी, साइबर सेल को रिप्रेजेंटेशन दें कि हमने कोई अपराध नहीं किया। बाई पोस्ट दें, स्पीड पोस्ट दें और मेल आईडी पर मेल करें। रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखना है हम अगली वीडियोस में आपको बहुत आराम से और अच्छे से चर्चा करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन में क्या आपको लिखना है। इसके बाद हम आपसे बातें करेंगे कि अगर रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान ना निकले और आप चाहते हैं कि ये अनफ्रीज मेरा बैंक अकाउंट हो, तो दो और तरीके आप विजिट कर सकते हैं वहाँ साइबर सेल और उनको बता सकते हैं इस तरीके से मैं एक व्यापारी हूँ या गेम खेलता हूँ या ट्रेडिंग करता हूँ, और रिप्रेजेंटेशन दें और अपने आप को समझाएं और बैंक मैनेजर और साइबर सेल को ये बताएं कि हम कोई अपराधी नहीं हैं। इसके बाद अगर साइबर सेल को आपका पक्ष समझ में आता है तो साइबर सेल एनओसी भेजेगी, मेल करेगी बैंक की ऑफिशियल मेल आईडी को, और उसमें लिखा जाएगा कि हमारी जांच में ये पाया गया कि इनका कोई प्राइमा फेसी रोल नहीं है, इनिशियल स्टेज पे निर्दोष हैं, और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए कहेगी। लेकिन साइबर सेल अगर मनमानी करे, साइबर सेल ये कहे नहीं साहब हम आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं करेंगे, किसी भी तरीके की रिश्वत की डिमांड करे, किसी भी तरीके की परेशानी आपको उठानी पड़े, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने वाला व्यक्ति हमेशा आपके साथ है। हमें वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी आवाज़ उठाने की ताकत रखते हैं, जो अपना बैंक अकाउंट फ्रीज कराने के लिए कोर्ट में जाने की ताकत रखते हैं। अगर आपका केस कोई राजस्थान का है, राजस्थान हाई कोर्ट में कोई भी रिट आपको लगवानी है, तो हम कोशिश करेंगे, अगर आपका जेन्युइन रीज़न है, अगर आप भी इसी तरीके के छोले भटूरे की तरह व्यापारी हैं, अगर आपकी परिस्थिति इस तरीके की है,
एक रुपया एक पैसा हम आपसे नहीं लेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिट लगाएंगे, लेकिन सिर्फ रिट ही लगाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि आप लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं और आप इतने मजबूत हैं कि लड़ाई हमारे साथ लड़ना चाहते हैं तो हम आपके सेनापति बनके आपकी मदद करेंगे और आपको विजय प्राप्त करने में आपकी पूरी कोशिश करेंगे और मदद करेंगे, उसी पवन कुमार राय की तरह जिसने अपने हकों की आवाज उठाई। तो दोस्तों, अगर साइबर सेल आपका विजिट करने पर भी अकाउंट अनफ्रीज ना करे और आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो अपने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करें। रिट पिटीशन अपने किसी भी लॉयर से आप संपर्क करें और रिट पिटीशन दायर करें और रिट पिटीशन के साथ साथ ये अपनी आवाज़ बुलंद करें कि अपना बैंक अकाउंट आप कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं। ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि हम आपको मजबूत बना पाएं, आपको ये बता पाएं अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो उस हनन के लिए कैसे आप आवाज़ उठा सकते हैं। इस पवन कुमार राय की जजमेंट को आप पढ़ें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जजमेंट की लिंक भी हम आपको देंगे, इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे और इसमें आप ये जानेंगे किस तरीके से पवन कुमार राय ने अपने मूल अधिकारों के हनन के लिए आवाज़ उठाई, किस तरीके से पवन कुमार राय ने राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट जो हमें दिया गया है, जीवन जीने का अधिकार, कि हमें जीवन जीने का अधिकार है, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था इस साइबर क्राइम कंप्लेन की वजह से नहीं मिला। आपको कोई भी साइबर सेल अपराधी कैसे समझ सकती है बिना किसी आपके पक्ष को सुने हुए। तो हाईकोर्ट जज साहब ने भी ये बात कही, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार का हनन हुआ है और हनन होने के बाद आपको अपराधी माना गया तो आप ये मूव कर सकते हैं रिट पिटीशन, जिसमें आपको ये कहा जाएगा पवन कुमार राय की कोई गलती नहीं है, 105 रुपये अगर उसके हैं आपके हैं तो ये डिसाइड करो और जिसके हैं उसको दे दो। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देश की सरकारें, देश का कानून, देश के कोर्ट्स और ये आपका भाई, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ है। आप मजबूत बने रहिए। आप रिट पिटीशन फाइल करना किस तरीके से होता है हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, इस वीडियो में दोबारा आपको बता देते हैं। आर्टिकल 226 और 32 भारत का संविधान आपको अधिकार देता है कि आपके मूल अधिकारों के हनन के लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं, चाहे आपका 1 रुपये का भी इशू हो। अगर इशू है तो सुप्रीम कोर्ट भी आपकी सुनवाई करने के लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट के द्वार खुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट हमेशा आपके साथ है और ऑनरेबल जस्टिसेस ये चाहते हैं कोई ऐसे तबके का व्यक्ति आवाज़ उठाए। अमीर लोग तो बहुत कोर्टों में जा लिए, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई गरीब और पीड़ित और वंचित समाज से आने वाला व्यक्ति और शोषित व्यक्ति जिसका पीड़ा हुई है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता है, वो आए और जाए और ये अपनी आवाज़ बुलंद करे। हम सभी को इस चीज़ से खुशी मिलती है कि हमारे देश के नागरिक इतने मजबूत हैं कि अपनी आवाज़ उठाना जानते हैं। ये कानून सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, हम जैसे मिडिल, मध्यम और निम्न परिवारों के व्यक्तियों के लिए भी ये कानून उतना ही कारगर है जितना कानून अमीर परिवारों के लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए, जुड़े रहिए और आपसे निवेदन है कि इस भाई को थोड़ा सा और अगर आप प्यार दे दें तो हम इतनी मजबूती के साथ ही और अपनी आवाज़ बुलंद आपके सामने कर सकें, मजबूती के साथ आपका साथ दे सकें, मजबूती के साथ आपको बता सकें कि ये देश का कानून किस तरीके से आपके साथ है। थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार है जो आप इस भाई को देते हैं। ये निवेदन भी है और एक गुजारिश भी है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जो प्यार आप हमें देंगे उस प्यार का 50 गुना मैं आपको लौटाऊंगा। इतनी मजबूती के साथ अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने लाऊंगा और कोशिश करूंगा इस समाज की सच्चाई, इस साइबर सेल, कानून, बैंक और इन सब का जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो आपके सामने बताऊं। लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी कोशिश हमेशा रहती है। हमें बहुत खुशी मिलती है कि आप वीडियो कॉल पर लाइव में यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें से जुड़ें। लाइव में आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे और जो समस्या का समाधान आपका नहीं हो पाएगा
उसके लिए रात दिन पढ़ाई करके हम आपकी समस्याओं का आपके पास जवाब लेके आएंगे और ये बताएंगे कि देश का कानून आपकी समस्या पर, प्रॉब्लम पर क्या कहता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। आपका प्यार और मोहब्बत ही है जो इतनी मजबूती के साथ बिना डरे हम आपके सामने आपकी ही समस्या का समाधान के लिए कुछ बना पाते हैं। थैंक यू सो मच।